की बात को आप काफी वजनदार मान रहे हैं। आपको तो सिखाया अरे जाता है। अरे वजनदार नहीं मानेंगे भाई, उनके गुरु अब हैं, उठ के नहीं भाग रहे हैं। चलिए ठीक अब है। उठ के नहीं भाग लीडर रहे ऑफ हैं। अपोजिशन के गुरु हैं भाई, तो उनकी बात को गौर से सुनना पड़ेगा अब ना। उठ के भाग नहीं उनसे रहे हैं। सलाह मैं लेते हैं, मैं बोलने लगूंगा, आप चुप हो जाओगे। उनसे सलाह लेते मैं हैं। कह रहा हूं चलिए। कि आप ये बताइए, आप पहले बोलिए। ये बताइए, आप कौशल जी उस बात को छोड़ दीजिएगा। सर सैम पित्रोदा ने क्या कहा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा ना उसको, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। के शर्मा जी शांत रहिए। के शर्मा जी शांत रहिए। के शर्मा जी शांत रहिए। कौशल जी शांत रहिए। कौशल जी, सुब्रान जी जो कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटा सा है जी। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुंगेगा दाना, भैया कौआ मोती खाएगा। उस पार्टी के लोग देशभक्ति की बात कर रहे हैं जिनके पूर्वज, इनकी पैरेलल इंस्टीट्यूशन आरएसएस ने आजादी के 54 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था, और ये देशभक्ति की बात नहीं, ये आप इनके नेता हमारे तमाम लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने उनको एलओपी बनाया। पूरी बात कर लूं, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड अपनी बात करूं, सिर्फ 30 सेकंड। सवाल है कि मेरा भारत जल रहा है, सर आप मेरा जवाब मर रहे हैं, सुब्रांत जी, हमारे प्रधानमंत्री सुब्रांत जी एक एपिसोड और इन्होंने जिस एक मिनट सुन लीजिए ना, आप ही के नेता, आपकी फायर ब्रांड एम्बेसडर अभी कंगना रनौत ने कहा था किसान आंदोलन के अंदर रेप हो रहा था, बलात्कार हो रहा था। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्लोगन बन गया था, जो नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, उसको विदेश से फंड आ रहा है। तो वो सब आप भाई अगर कोई भी जाकर के लाल किले का झंडा माहौल पैदा कर दिया, और जितनी जल्दी हो सकेगा भारत और हिंदुस्तान का एक एक बच्चा आपको झाड़ू से बहार देगा। आप उनको अब आपके दिन लदने वाले हैं। अब आपके ये जो समाज को तोड़ने का जहरी मानसिकता फैलाने का जो आपका प्रोपेगेंडा था खत्म हो रहा है। कैसे जाति देखकर आप एनकाउंटर कर रहे हैं, कैसे बिना जांच इंक्वायरी कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। गरीब हो हिंदुस्तान में गरीब होना गुनाह है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पदाधिकारी जमाने में कड़े को उतार करके रखा गया था। ये वही समय था आने वाले चुनाव में ठीक है सुशील जी, जिस महिला बड़ा पेड़ गिरा था, बेटियों को आपने दिल्ली पुलिस के बूथ के नीचे मारा था, आपको हरियाणा में उसका जवाब देना पड़ेगा। ये सब फालतू की बात सुशील जी मेरे साथ, सुशील जी नहीं दे पाए, वरिष्ठ कर दिया। पत्रकार आप चाइना से सुशील इंपोर्ट जी, कर ठीक करके है, हिंदुस्तान सुब्रान जी को शांत रहिए, कर रहे हैं। सुब्रान जी, कौशल जी, सुब्रान जी, कौशल जी शांत रहिए सर। उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कौशल जी, कौशल जी, लद्दाख के ऊपर पूरा चाइना को कौशल लेकर जी, रखा हुआ है। कौशल जी, सबसे ज्यादा कब्जा नेहरू के जमाने में, आप क्या बात कर रहे हैं? यही वाली डिबेट तो चाहिए थी आप लोगों को भाई, वो आप बुरा क्यों लग रहा है? यही वाली डिबेट तो चाहिए थी ना आपको। आप लोग तो यही डिबेट करते हैं, इसी तरह से बात करना चाहते हैं। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना। सबसे ज्यादा लद्दाख की जमीन चीन ने कब ली? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने दे दी। यूएन की सीट नेहरू जी ने दे दी। क्या क्या बताऊं मैं? अभी अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका के इस दौरे की बात हो रही है कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि यहां सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पकड़। एक कंप्लेन दिखा दीजिए, प्रूफ कीजिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। आप लोग केवल कौशल जी, कौशल जी शांत हो जाइए। कौशल जी, के शर्मा जी, कौशल जी, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आ गए, एक बार फिर आ गए, उनका ऑडियो चला गया। ठीक है, शांत रहिए संजीव जी, संजीव जी, मैंने ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। कोई फैक्ट नहीं है सुशील जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। एक कमेंट में ले लूँ, मैं आऊंगा सुशील जी, आऊंगा आपके पास। केवल झूठ बोल रहे हैं आप। कौशल जी शांत रहिए सर। जिस तरीके की बात कर रहे हैं, कौशल आपने जी, एक भी चीजों का फैक्ट नहीं दिया। कौशल जी, जो पूछा मैंने। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, शांत हो अबुल जी, जाइए। यही वाली डिबेट तो चाहिए थी आपको। आप ठंडा पानी अब पीजिए, शांत क्यों करा रहे हैं? आप शांत रहिए। यही वाली डिबेट तो सबको चाहिए थी। चलिए आप शांत रहिए ना, आप पानी पीजिए थोड़ा सा ठंडा। उसमें आप अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नहीं बिल्कुल बढ़िया तो है, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है। अब संजीव जी को बोलने दीजिए। देखिए संजीव जी कुछ और बात कर, संजीव जी हमारे साथ। आप जवाब नहीं दे पाए। अरे कौशल जी, के शर्मा जी, प्लीज आपके माइक मुझे डाउन करने पड़ेंगे सर। कौशल जी प्लीज, सवाल पूछे, एक का भी जवाब नहीं मिला मुझे। ठीक है, मेरे साथ जो संजीव जी हैं। अरे के जी प्लीज शांत हो जाइए। कौशल जी शांत हो जाइए। संजीव श्रीवास्तव किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका असर क्या होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो क्या वाकई असर होता है इन बयानों का, या सिर्फ देश में ही हाहाकार मचता है?
अबुल जी, मैं एक प्रश्न यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी देखा है कि किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब कभी वो भारत की यात्रा पर आए तो वो अमेरिका के आंतरिक विषयों के बारे में उन्होंने बयानबाजियां की? क्या कभी उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में गन वायलेंस होती है, अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अमेरिका में आंतरिक रूप से अनेक तरीके की समस्याएं हैं, एबॉर्शन को संबंधित इत्यादि इत्यादि? क्या कभी आंतरिक विषयों पर अमेरिका के नेता भारत में आकर के बोलते हैं? चाइना के जो नेता जब कभी भी अमेरिका जाते हैं तो क्या वो अपने देश के बारे में कभी वो एक शब्द भी बोलते हैं? रशिया के जो महाशक्तियों की मैं बात कर रहा हूं और सभी देशों की बात अब मैं करूंगा कि इनके जो नेता होते हैं वो जब कभी विदेश में जाते हैं तो अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की छवि को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सोच समझ करके ही ये बातें रखते हैं और उन राष्ट्रों के साथ कैसे अपने संबंधों को बेहतर किया जाए उसके बारे में फोकस करते हैं, अपने भविष्य की योजनाएं बताते हैं कि उनका विजन क्या है। वो नहीं, बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें नहीं करते हैं और देश का भी कोई प्रधानमंत्री कहीं जाकर किसी और के लिए कैंपेन नहीं करता है, ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, कोई नहीं कहता आपकी बात ट्रंप सरकार। देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये वर्तमान समय में ये जो पूरा विषय है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अबुल जी आप जानते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत जैसे जैसे उत्थान और विकास कर रहा है, भारत विकसित भारत बनने की तरफ जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के साजिशें भी बहुत है कि किस तरीके से उसको नीचा दिखाया जाए, उसे लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। और ये हम देख रहे हैं कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज लगातार चल रही है और ऐसे में राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ये अगर कहें कि सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी जो वेशभूषा, अपनी जो संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, बहुत खुश होगा। सिख फॉर जस्टिस बहुत खुश होगा। ऐसे जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो तो उनके लिए तो ये बल्ले बल्ले हो जाएगा। सुशील जी, पन्नू का भी बयान आ गया, पन्नू का बयान आ गया। ठीक है, मैं उसी पर आता हूँ। सुशील जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं कि उससे जो जितने भी एलिमेंट हैं, खास तौर से जो खालिस्तान सपोर्टिंग एलिमेंट हैं जो विदेशों में बैठे हैं, वो खासे उत्साहित हो जाते हैं इस तरह के बयानों से। बिल्कुल। एक तो खाली कानून जो एक फॉर जस्टिस है वही इससे का फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले भी, क्योंकि अमेरिका जैसा देश वो बाद में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसको बड़ा ही उछाल लेता है, हर चीज में भारत को नीचे दिखाना चाहता है। कहीं पर मामूली जैसे मणिपुर में हो गया था, वहां पर ये ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, कश्मीर में थोड़ा बहुत हो जाए तो वहाँ ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, वो हमेशा हम भारत के पीछे पड़ा रहता है। अब अगर हमारा यहाँ का लीडर ऑफ द अपोजिशन जाएगा, वो कहेगा हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, सरदारों को आज़ादी नहीं है, दलितों को यहाँ पे दबाव है, ऐसे कोई बता देगा। आप बता दीजिए, अगर चाइना का कोई नेता किसी दूसरे धरती पे ऐसा बताएगा, वो वापस जाके उसका क्या हाल होगा। जर्मनी का नेता हो, रूस का हो, इजराइल का हो, या इवन अरब कंट्रीज का, अरब कंट्री के बारे में भी कोई ऐसा नेता बोले कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, वहाँ तो अपोजिशन है ही पहले अपने कंट्री में वापस जाने नहीं देंगे। वहाँ तो अपोजिशन है ही नहीं। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं ना, ये खाली ये चीज नहीं कर रहे, अपने देश के विरोध दूसरे देशों को खड़ा कर रहा है। अब एज राहुल गांधी जाते हमें कोई चिंता नहीं थी, लेकिन इंडिया का लीडर ऑफ द अपोजिशन कौशल जी क्या है आपके हाथ में, क्या दिखाना होल्ड करा, वो ऐसी बातें करे, उस चीज का हमें दुख है। अबुल जी, जिसका हमें डर था का जो बेस है और जिसका बेनिफिट, उनका जो स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज है, वो चेंज कर, लेकिन उनकी जो वाणी है उसमें कोई फर्क नहीं आया है। कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी को कहते हैं। कौशल जी कुछ दिखा रहे हैं फोन में अपने, क्या है बता दीजिएगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। 317 हटा देंगे, क्या मजाक है। सर, जिस चीज का डर था, जिस चीज का डर था वही अभी न्यूज में आ गया है कि प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट गुरपतवंत पन्नू बैक्स राहुल गांधी स्टेटमेंट ऑन सिख इन इंडिया एंड द डिमांड फॉर मैंने बता दिया आपके कहने से पहले मैंने बता दिया। और किसको देश विरोध करेंगे, प्रूफ हो गया ना। इसको भी अगर देश विरोध नहीं कहेंगे तो फिर किसको देश विरोध नहीं कहेंगे। अब जो में से है एविडेंस तो आ गया ना, एविडेंस आ गया, इसीलिए उनका अबुल साहब जरा एक बार फोटो ये भी खत्म करके दिखाइए। ठीक है, सुब्रान जी भी कुछ दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या कर रहा है, उन्होंने दिखाया ना, फोटो दिखाया उन्होंने। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या कर रहा है, बात बता देता हूं। सुब्रान जी नहीं, ये पूछिए कि ये खालिस्तानी समर्थक नरेंद्र मोदी के साथ क्या कर रहा है। पार्लियामेंट्री सदस्यता खत्म करने की बात हो रही है, लाल किले पे हिंसा उपद्रव का दोषी पाया गया था, ये नरेंद्र मोदी के साथ क्या देश तोड़ने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, ठीक है, हम एक शांत रहिए सर, देश में रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे अगर सब लोग एक लोगों साथ का बोलेंगे। जीना हराम करोगे। आपने देश के किसानों को खालिस्तानी बता दिया, सुब्रांत राय जी, देश जाकर के उनकी युवाओं को membership अग्निवीर बचाइए। बना दिया, देश की बेटियों का सम्मान करने की बजाय अब उनको आप भागने घुटनों के लगे ना, नीचे मरवाया। अब गोल पोस्ट चेंज आपने करने लगे ना, अब गैंग बोल रेप रही के हो। अभियुक्तों को अब अमेरिका की फूलमाला बात नहीं उनका बोल रहे। सम्मान किया। अबुल जी, इसके अब बावजूद इनको आप stop सोच रहे हो कीजिए कि ना। लोग आपकी अमेरिका आलोचना के न ऊपर करें। सुब्रांत जी, राहुल सुब्रांत जी, आलोचना करेंगे सुब्रांत जी, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को बेरोजगार कर दिया और हिंदुस्तान के बेटियों के अंदर डर का माहौल सुब्रांत बन जी, दिया। चलिए ठीक है, के Expose शर्मा हो गए ना। जी, के शर्मा जी, के शर्मा जी Expose हो उन्होंने गए एक ना। सवाल पूछा था, कौशल जी ने जो सवाल पूछा, मैं बोल सकता हूँ, आपकी हाँ। इजाजत हो तो मैं पूछ सकता हूँ। नहीं नहीं, अब मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। कौशल जी ने एक सवाल पहले पूछा, कौशल खान जी से पूछना पड़ेगा ना, फिर बीच में आने लगेंगे तो। नहीं नहीं बताइए, आप बोलिए। मैं ये कहता हूँ जो सवाल देखिए, पूछा था law उस पर जो है, बोलिए। देखिए सवाल ये हुआ था जी। कि क्या कोई ऐसी कानून है जो विदेश में जाकर नहीं बोल सकते। मेरे हिसाब से तो ना तो पुराने वाले कानून में था, और जो अभी जो भारतीय न्याय संहिता जो पीएनएस जो आया है, वो भी उसमें भी कुछ ऐसा कोई कानून नहीं है कि विदेश में आप जाके फंडामेंटल राइट जो है आपका वो आपका रिस्ट्रिक्ट करता है। रही बात है यदि उनको ऐसा लगता है कि देश विरोधी है और ऐसी जो घटनाएं हो रही है, तो मुझे लगता है इसको डिबेट का पार्ट न बनाकर मुश्किल से कृष्णकांत सत्ता जी, उनके आपको पास है। लगता है ये यदि देश हित में CBI है? FIR कर कृष्णकांत जी, दीजिए आपको और लगता है कि ये एयरपोर्ट देश से- हित में और है? मैं आपसे परमिशन आप लिया था, नहीं, हाथ जोड़ के। आप मुझे बता दीजिए ना, आपने कहा ना कि देश विरोध नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये हमको देश पहले हित में है? पूरी बात रखने दीजिए। के शर्मा जी जवाब को तो दे दीजिए। नहीं नहीं, वो के लीगल बात शर्मा कर जी, रहे मुझे हैं जवाब सर। दे दीजिए। कौशल जी, नहीं नहीं, आप आप जवाब दीजिएगा, पहले उनका सवाल सुन लीजिए, वो लीगल बात उन्होंने कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा? उन्होंने यही नहीं, कहा कि क्या ठीक है। देश विरोध वो है? तो लीगल मैं बात पूछना कर रहे हैं। चाहता हूं, क्या इन्हें लगता तो नहीं कानून है की देश बात विरोध? कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। खालिस्तान कौशल जी, मैं का आपके एक पास आऊंगा, आतंकी- पूरा जवाब आपका सुनूंगा और देश के सामने रखूंगा। पहले उनका सवाल सुन लीजिए आप, के शर्मा जी। मेरा यही कहना है अबुल जी की यदि उनके खिलाफ में, जैसे अभी हमारे भाई कौशलकांत मिश्रा जी जो मेरे वो भी के ही है, के मिश्रा, मैं के शर्मा, तो जिस तरह से उन्होंने सबूत दिखाया, मुझे लगता है इतना एविडेंस काफी है। और देश के सबसे बड़े जो हमारे पूर्व जो लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी से अच्छा कोई कानून नहीं जानता है, वो इतने समझदार है, उनको पता है कि किस चीज पे FIR होगा और कब तक उसमें चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट से ही उनको उठा लेना चाहिए वहां से, और उनको जिस तरह से रातों रात जब केजरीवाल को उठा सकते हैं तो वो उठाना चाहिए। और उसके बाद देश में ठीक है, कौन दूध का दूध पानी का पानी हो ठीक है। जाएगा। अब कौन कौशल किसके जी, साथ है, नहीं है। कौशल जी का जवाब जनता सुन की लीजिए। समझ में चलिए आ रही ठीक है, हरियाणा का क्योंकि चुनाव समय भी है। कम है। ठीक है, के शर्मा जी, कौशल जी का जवाब सुन कौशल जी। देखिए, ऑलरेडी इनकी मेंबरशिप खत्म होने के लिए, करने के लिए डिमांड आ चुकी है। पार्लियामेंट के जो लोकसभा स्पीकर है उनके पास मुझे लगता है कि एप्लीकेशन जाएगी कि जिस तरीके से वहां पर जाकर उन्होंने देश विरोधी बयान दिया है, LOP होने के बावजूद भी, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो संवैधानिक तरीका वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन मुझे शर्मा जी से ये पूछना और बाकी पैनलिस्ट से पूछना है कि क्या अभी भी आप लोगों को नहीं लगता कि ये देश विरोधी बयान था, जबकि एक आतंकी संगठन खड़ा दंगा नहीं हुआ, इसलिए अभी मुझे तो नहीं लगता, बाकी से यस। अब इससे इनकी क्षुद्र मानसिकता देखिए। अबुल जी, तर्क का जवाब हो सकता है, ऐसे कुतर्की का जवाब नहीं हो सकता। कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता। तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता। जिस तरीके से कांग्रेस के समय में जिस तरीके से बड़ा पेड़ गिरा था और सिखों के बाल काटे गए थे, पगड़ी जलाई गई थी, लोगों को चलिए, समय की कमी है सर। वो सारी चीजें सारे सिखों को याद है, और यही है बोने वाले, यही है बोने वाले डिवीजन, यही है। कौशल जी, भाजपा के कानून में लिखा हुआ है, मुझे मालूम है, आपको भाजपा कानून पढ़ाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साहिबान का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश का सवाल में आज इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।